जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण 7 प्रश्न क्या दिया हुआ है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले वो 96 का गुणनखंडन कीजिए। 96 का गुणनखंड करेंगे। 96 में 6 जो है, 96 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या विषम संख्या का पता कैसे करते हैं? जिन संख्याओं के लास्ट अंक सम हो या जिन संख्याओं के लास्ट अंक 2 से विभाजित हो, वह संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। जो सम संख्या होगा तो सबसे पहले उसको 2 से खिलाएंगे। ठीक है, 2 से खिलाएंगे तो कितना बार मिल जाएगा? 2 चौके 8, बचा 1, 2 8 16, 48 बार में जाएगा ये। ठीक है, फिर यहां 8 क्या है? 8 सम संख्या है, फिर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 बार में। फिर 4 क्या है? सम संख्या है, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 हो गया। फिर 2 क्या है? सम संख्या है, फिर 2 से जाएगा 6 बार में। 6 क्या है? सम संख्या है, फिर 2 से जाएगा 3 बार में। 3 क्या है? विषम संख्या, 3 3 से ही जाएगा 1 बार में। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। एक को नहीं लिखना है। ठीक है, इसका ये अभाज्य गुणनखंड है। इसको गुणनफल के रूप में लिखिए। 96 का गुणनफल, 96 का गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं? 2 कितना बार आया उसको देखते हैं। 1 2 3 4 5। 2 कितना बार आया है? 5 बार, तो 2 पर पावर 5 लिखेंगे। ठीक है, और 3 लास्ट में है। ये क्या हो गया? गुणनफल हो गया। इसको गुणनफल के रूप में लिख दिए, या लिख सकते हैं गुणनफल। ठीक है, ये गुणनफल का रूप हो गया। ठीक है, अब 404 का गुणनखंड करते हैं। 4 क्या है? सम संख्या, इसको 2 से खिलाएंगे, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। 2 फिर क्या है? सम संख्या है, फिर 2 से खिलाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 101 किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। 101 क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड 404 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 101। इसको गुणनफल के रूप में लिखिए। 404 का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल का मतलब एक संख्या कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 कितना बार रिपीट हुआ है? 2 बार, तो 2 पर पावर कितना देंगे? 2। साइड में क्या है? 101। ये क्या है? गुणनफल। ठीक है, ये क्या है? गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड है, इसको गुणनफल का रूप दे दिए। अब क्या बोल रहा था? हमको एचसीएफ निकालिए। पहले 96 और 404 का एचसीएफ निकालिए, फिर इनका एलसीएम निकालिए। पहले तो हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, बाद में एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इन संख्या को यहां पे लिखते हैं। संख्या को यहां पे लिख रहे हैं। 404 का गुणनफल क्या है? 2 पर पावर 2 गुने 101। अभी हम बताए थे कि जब भी एचसीएफ निकालना हो तो दो संख्याओं में जो कॉमन संख्या है, कॉमन संख्याओं की सबसे छोटी घात को लेते हैं, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 2 पर पावर 2 यानी कितना होता है? 4। ये हो गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, सबसे छोटी घात को लेते हैं एचसीएफ में। आप क्या बोल रहे हैं? इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी एक सूत्र निकाले थे। सूत्र क्या था? यहां पे एक सूत्र बताए थे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या क्या है? 96 और 404। 96 गुने 404 एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। हमें एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है? 4। ठीक है,
और एलसीएम पूछ रहा है, बोल रहा है सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कीजिए, बाद में एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात कर चुके हैं, अब यहां से एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 4 यहाँ गुणों के रूप में है, इस पर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। 96 गुने 404, 4 इधर भाग के रूप में आ जाएगा, इधर बचेगा क्या, एलसीएम। 4 से एक बार में जाएगा, 0, 4 से भी एक बार में जाएगा, तो 101 बार में कटेगा। 101 गुने 96, 101 गुने 96, 1 से जाएगा 6, 0, 6, 9 से जाएगा 9 एकम 9, 0, 9, कितना होगा 6, 9, 96, 96। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या निकल गया, 96, 96, यही हो गया हमारा आंसर।